शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अनगिनत दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो रहमत लिल आलमीन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं अनवरली नाना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए केस लॉ के साथ हाजिर हूँ। हमारा आज का जो केस लॉ है, ये जो हमारी आज की डिस्कशन है या हमारा आज का जो टॉपिक है वो जायदाद के खरीदारी के बारे में एक हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं बोनाफाइड परचेजिंग, कि मैंने नेक नीयत से जो है ये प्रॉपर्टी ख़रीद की है और मैं इसका मालिक हूँ और मैं इसका हकदार हूँ। नाजरीन, इस आज की जो जजमेंट है या जो आज की जो डिस्कशन है हमारी, वो इसी बारे में है। देखें, अक्सर हमारे माशरे के अंदर ये होता है कि एक शख्स एक प्रॉपर्टी सेल करता है किसी को थ्रू एग्रीमेंट, और एक एग्रीमेंट करने के बाद फिर किसी अदर शख्स को है जो है वो फ़रोख्त कर देता है या उसको दे देता है, और जो अगला अदर शख्स जो है ख़रीदार, उसे मालूम होता है कि ये ऑलरेडी किसी से इसने इकरारनामा किया हुआ है, इसने किसी से एग्रीमेंट किया हुआ है, तो लालच में आकर उसे फिर भी वो प्रॉपर्टी ख़रीद कर लेते हैं। और वो बाद में अगर कोई लिटिगेशन में जाते हैं तो उसको जो है वो खुद को क्लेम करता है कि मैं बोनाफाइड परचेजर हूँ, मैंने इसे नेक नीयती से जो है ख़रीद किया है, तो मैंने इतने पैसे भरे हैं या मैंने इतने पैसे अदा किए हैं। तो नाजरीन, इसमें आज की इस जजमेंट के बारे में, आज की इस जजमेंट की रोशनी में इसमें वेरी मच क्लियर कर दिया गया है कि अगर कोई शख्स कोई प्रॉपर्टी खरीद करता है, उसे अक्सर हमने एक लफ्ज़ सुना होगा, लिखा होता है कि मुश्तरी होशियार बाश। उसका मतलब यही होता है कि जब भी कोई ख़रीदार जो है कोई प्रॉपर्टी ख़रीद करता है तो उसे ये चाहिए कि उसको हर हवाले से उसको वेरीफाई करे और प्रॉपर्टी की जांच करे रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर, और उसका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उस मालिक से तलब करे कि आप मुझे इसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो मुझे चेक करवाएं और मुझे इसका प्रूफ दें कि ये आपके पास है और आपने कभी इसको कभी किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई मुआहदा नहीं किया और कोई किसी किस्म का आपने किसी से वादा वहीद नहीं किया हुआ है। तो नाजरीन, आज की इस जजमेंट की रोशनी में यही बात क्लियर कर दी गई है कि अगर किसी शख्स ने जानबूझकर, पता हो कि इस शख्स ने किसी अदर शख्स से एग्रीमेंट किया हुआ है या पहले किसी को सेल की थी लेकिन उससे मुनर्रफ होने के बाद मुझे सेल कर दी है और मैं इसका ख़रीदार हूँ, तो नाजरीन उसको साबित करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। जो है इसमें एक 3 टॉपिक्स जो हैं मैंने इसके निकाले हैं। उसका यह है कि एक तो उसका टाइटल जो है फ़रोख्त कुनंदा, उसकी जो टाइटलमेंट है उसकी जांच पड़ताल करेगा, और दूसरा यह है कि अगर उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि इसने किसी अदर शख्स से एग्रीमेंट किया हो, किसी और शख्स को फ़रोख्त की हो और दोबारा उससे बदज़न होकर या उससे बदनीयत होकर आपको वो सेल कर रहा हो और आपको फ़रोख्त कर रहा हो, और आप इस चीज़ को कोर्ट के अंदर साबित करेंगे कि मुझे इस चीज़ का, अगर इसका कोई एग्रीमेंट है और इसने अगर किसी शख्स को ये फ़रोख्त की हुई थी जायदाद, इसका मुझे कतन इसका इल्म नहीं है, वो आप थ्रू एविडेंस और थ्रू सोलिड प्रूफ के ज़रिए आप उसको साबित करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक शख्स ने एक प्रॉपर्टी सेल की और उससे फिर जो है मुनर्रफ होने के बाद किसी अदर शख्स को सेल कर दे। तो इसमें ये कैटेगोरिकली ये डिस्कस कर दिया गया है कि जिसका एग्रीमेंट पहले होगा, जिसने पहला ख़रीदार होगा वही उसका मालिक है। उसके बाद जो है अगर कोई 3 शख्स भी, 2 शख्स भी अगर ख़रीदार हैं तो वो नल एंड वाइड होंगे, उनकी जो इंतकाल है, म्यूटेशन है या जो ट्रांसफ़र है वो कैंसिल होगा। तो नाजरीन, इसी तनाज़ुर में जो मैं ये जजमेंट लेकर आया हूँ ये मैं आपको बताने लगा हूँ, ये नोट कीजिएगा। ये है केस है मियाँ महमूद बनाम सफदर हुसैन वगैरह, और ये जो फैसला है, जो जजमेंट है इसकी, ये है 4/5/2026 की। 4/5/2026 की इसकी ये जजमेंट है। इसमें एक कैटेगोरिकली और एक डिटेल से जो है इसमें ज़मीन जायदाद की खरीदारी के बारे में क्लियर किया गया है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमारा आज का केस लॉ जो हमने डिस्कस किया। अगली वीडियो और अगले केस लॉ के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।